आइए एक एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाते हैं। एक्सिस मैक्स डील में सेबी की जांच से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास सामने आई है। इस पर कुछ और डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, जरा बताइए क्या ये एक्सक्लूसिव जानकारी है? सेबी ने शो कॉज नोटिस क्यों दिया है? बिल्कुल, जो सेबी ने शो कॉज नोटिस इशू किया है उसमें 3 मुख्य सवाल उठाए हैं। पहला सवाल ये है, जो सवाल है वो प्राइसिंग और वैल्यूएशन को लेकर के है, और ये बोला है कि ये क्या फेयर मार्केट वैल्यू पर ये ट्रांजैक्शन क्यों नहीं किया गया। दूसरा सवाल ये किया है कि 10 से 11 दिन के भीतर जो खरीद पहले एक्सिस बैंक ने बेचा और उसके बाद एक्सिस बैंक ने खरीदा, और ये खरीद और बिक्री के भाव में 10 से 11 दिन के बीच में इतना भारी अंतर क्यों था, क्योंकि जो बिक्री की गई थी करीब 1% स्टेक की, वो 166 रुपये प्रति शेयर के भाव पर की गई थी, और जो खरीद की गई वो कुछ खरीद 31 रुपये के भाव पर थी, जबकि कुछ खरीद 32 रुपये के भाव पर थी। तो 166 रुपये में बिक्री करके 31 और 32 रुपये के भाव में जो खरीदारी की गई वो किस आधार पर की गई। साथ ही ये पूछा कि ये जो डील है इससे मैक्स फाइनेंशियल के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हित में कैसे है ये डील, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए। तो ये 3 मुख्य सवाल जो है, जो हमें लीगल सोर्सेज ने बताया है कि रेगुलेटर की तरफ से पूछे गए हैं एक्सिस बैंक से, और एक्सिस बैंक के से जुड़ी जो और 2 कंपनियां थी उनसे, और मैक्स फाइनेंशियल से जो है उनसे भी इसी तरह के सवाल पूछे गए हैं। मामला दरअसल इस तरह से था कि ये जब डील हुई थी तब उस वक्त ही रेगुलेटर जो है इंश्योरेंस का IRDAI ने उसने ये अलर्ट किया था कि ये डील जो फेयर मार्केट वैल्यू पर होना चाहिए उस पर नहीं है, और इसलिए सेबी और RBI दोनों को 1 नवंबर 2022 को जांच करने के लिए, देखने के लिए लिखा था, और उसी के बाद जो है दोनों ही रेगुलेटर्स जांच कर रहे थे। सेबी ने अब इसमें शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है, और RBI की तरफ से भी जांच जो है जब हो जाएगी तो RBI की तरफ से भी इस पर कदम उठाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये आरोप लगाए गए थे कि ये जो डील थी ये मैक्स फाइनेंशियल के शेयर होल्डर्स के हितों के खिलाफ थी, और करीब 4000 करोड़ का नुकसान जो है मैक्स फाइनेंशियल के शेयर होल्डर्स को इस डील की वजह से हुआ, और उतना ही फ़ायदा जो है एक्सिस बैंक को पहुंचाया गया इस डील के ज़रिए। दरअसल जो मैक्स फाइनेंशियल जो इस मामले में जब ये डील हुई थी तब ये कहा गया था कि जो वैल्यूएशन किया गया है वो इनकम टैक्स एक्ट के रूल 11U के तहत किया गया है, लेकिन बाद में जब ऑब्जेक्शंस आए IRDAI की तरफ से तब डिस्काउंटेड कैश फ्लो के आधार पर ये वैल्यूएशन किया गया, और फिर आगे की जो डील्स हुई हैं वो उस आधार पर हुई। तो कुल मिलाकर सेबी ने इस मामले में शो कॉज नोटिस में ये कड़े सवाल पूछे हैं जिसको जस्टिफाई करना होगा एक्सिस बैंक और उसकी ग्रुप एंटिटीज़ को भी, साथ ही मैक्स फाइनेंशियल को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये शेयर होल्डर्स के हित में कैसे है डील।